हेलो बच्चों, वेलकम। यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। द सर्कल C1 x square plus y square equal to 3 with the center at O intersect parabola x square 2y at a point P in the first quadrant. Let the tangent to circle C1 at P touches other two circles C2 and C3 at R2, R3 respectively. Suppose that C2 and C3 have a equal radii 2 root 3, center Q2, Q3 respectively. If Q2 and Q3 lies on the y-axis, then option है Q2 into Q3 equal to 12, R2 into R3 equal to 4 root 6. Area of triangle OR2 R3 is 6 root 2. Area of triangle PQ2 Q3 is 4 root 2. ठीक है, तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे पास में जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग चलते जाना है हमें। बाकी इसमें डायग्राम बनाएंगे तो काफ़ी कॉम्प्लीट हो जाएगा। तो हमें गिवन है C1 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3 और पैराबोला गिवन है x स्क्वायर इक्वल टू 2y। अब बोला गया कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर यहाँ से निकालें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू इधर रख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में कंडीशन आ जाएगी, जब पुट करेंगे तो 2y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, तो वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी -3 और 1। अब -3 पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे फिर नेगेटिव हो जाएगी, और x की वैल्यू जब यहाँ 1 पुट करेंगे y की वैल्यू, तो x की वैल्यू √2 आ जाएगी। तो बेसिकली P पॉइंट आपका आ गया √2, 1। अब P पॉइंट आ गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की निकालेंगे, सर्कल के ऊपर बोला गया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यहाँ से निकल के आ जाएगी, क्या आएगी, t इक्वल टू 0 से लिखेंगे तो √2x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। अब ये आगे जाके टच कर रही है दो अदर सर्कल को जिनका सेंटर C2 एंड C3 है, और टच कर रही है R2 R3 पे। तो लेफ्ट सेंटर ऑफ सर्कल कितना है, 0, वाई एक्सिस के ऊपर सेंटर है तो उसको मान लेंगे 0, तो वो इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस तो क्वेश्चन में गिवन है 2√3 है। अब यहाँ पे आपको k की वैल्यू निकालनी है। तो अगर वो सर्कल पे टच कर रही है तो सेंटर से जो डिस्टेंस होगी वो p इक्वल टू r वाली कंडीशन से मिल जाएगी। तो √2 इंटू 0 प्लस k माइनस 3 अपॉन √2 का होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 2√3, और ये आएगा मॉडुलस के अंदर। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास में बेसिकली k माइनस 3 की जो वैल्यू निकल के आएगी, तो ये निकल के आएगी प्लस माइनस 6। तो यहाँ से k की वैल्यू एक तो बन जाएगी 9 और एक -3। तो k की वैल्यू मिल गई तो यहाँ से हमें सेंटर मिल गए। तो सेंटर को क्या बोला गया है, Q2 एंड Q3। तो Q2 यहाँ से लिखेंगे तो 0, 9 और Q3 की वैल्यू आ जाएगी 0, -3। ठीक है, अब ऐसा आ गया तो आपके पास में बेसिकली Q2 से लेके Q3 के बीच की डिस्टेंस तो मिल गई, ये कितनी आ रही, 12 आ रही। तो 9 से -3 की डिस्टेंस कितनी, 12 है। तो ये ऑप्शन आपको मिल गया होगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि ये जो सर्कल है इसको टच भी तो कर रही है, तो सर्कल को जो टच कर रही है उस पॉइंट को अगर हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या अप्रोच रहेगा। ठीक है, तो Q2 मतलब Q2 और Q3 पॉइंट मिल गए, तो अब आपको क्या करना है, जब ये लाइन टच करेगी सर्कल को तो वो पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से आप कैलकुलेशन देखते हैं 4 पॉइंट R2 एंड R3 के लिए। अब R2 R3 के लिए क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन तो आ गई, क्या इक्वेशन आई, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 9 का स्क्वायर
इक्वल टू 2√3 का स्क्वायर करेंगे तो 12 यहाँ से आ रहा है। ये किसका इक्वेशन है आपका? ये बेसिकली आपका सर्कल अदर टू सर्कल C2 एंड C3, तो ये C2 का इक्वेशन है। अब इस पे जहाँ पे टेंजेंट टच कर रही है उस पॉइंट का नाम बोला गया R2। तो यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन 3x + y - 3 = 0 से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इससे बेसिकली हमें क्या मिलेगा? R2 पॉइंट मिलेगा। क्या मिलेगा? R2 पॉइंट मिलेगा। ठीक है, तो R2 पॉइंट यहाँ से जब आप निकालोगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से इसको सॉल्व तो करना है यहाँ पे। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी √2 -1 ये आपको R2 मिल जाएगी। सिमिलरली दूसरा जो सर्कल है x - 0 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इक्वल टू 12, ये आपका C3 सर्कल है। और इसमें वापस से ये सॉल्व करेंगे टेंजेंट वाली कंडीशन से, तो इससे आपको R3 मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? R3 मिलेगा। अब ये वाली इक्वेशन थोड़ी सी आप साइड में कैलकुलेशन करके शो कर सकते हो, तो ये वाली वैल्यू जो निकल के आएगी और 2√2, 7 निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी? 2√2, 7। अब दोनों पॉइंट आ गए तो आप R2 R3 भी निकाल सकते हो। R2 R3 कैसे निकलेगा? डिस्टेंस फार्मूला से निकालेंगे। तो 2√2 और माइनस माइनस प्लस होगा, इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे 7 और +1 का जो स्क्वायर करेंगे, और इसको जब आप सॉल्व करोगे बेसिकली, ठीक है, तो आपके पास में R2 R3 पॉइंट तो मिल ही गए हमारे। तो ये डिस्टेंस वाले तरीके से जब सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ से बन रहा है ये 4√2 32 और ये 64 हो रहा है। तो ये हो जाएगा आपका 96 का अंडर रूट। 96 के अंडर रूट को हम जब सॉल्व करके लिखते हैं तो बच्चों ये बन जाता है 4√6। क्या बन जाता है? 4√6। तो ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे ऐसा भी आपको मिल रहा है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल OR2 R3, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल OR2 R3, अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल OR2 R3 अगर लिखना है तो आपके जो पॉइंट है, इन पॉइंट को अगर अच्छे से समझोगे तो आपको इनकी लोकेशन भी समझ में आ जाएगी ग्राफिकली। देखिए आपका O ओरिजिन पे, ठीक है, यहाँ से देखने की कोशिश करो, और R2 पॉइंट कहाँ है? 2√2 - 1 है, तो 2√2, -1, तो 2√2 - 1 देखेंगे तो यहाँ इधर कहीं होगा 2√2 - 1 है। ठीक है, तो ये ओरिजिन पे, और अगला पॉइंट है -2√2, 7, तो -2√2 यहाँ कहीं होगा और इधर से कहीं 7, तो -2√2, 7 बन रहा है। अब इन पॉइंट को अगर आप मिलाओगे तो आपके पास में, या आपके पास में तीनों वर्टेक्स तो ही, ठीक है, तो तीनों वर्टेक्स है, इसे भी आप ले सकते हो या इसकी बीच की डिस्टेंस वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में OR2 R3 का जो एरिया निकल के आएगा बेसिकली 1/2 और R2 R3, और जो इनकी बीच की डिस्टेंस निकल के आएगी वो इसमें √3 रहेगी अगर इनकी लोकेशन वाइज देखोगे तो 1/2 R2 R3 कितना है? 4√6 है और एक √3 है। तो यहाँ से ये वैल्यू निकालेंगे तो ये बेसिकली आपके पास में जो निकल के आएगी वो 4√6 आएगा, निकल के आएगा 4√6। नहीं, यहाँ पे ये वैल्यू कितनी निकलेगी? ओके ओके, यहाँ पे गलती मैं कर रहा हूँ, 2, तो 6√2 आ जाएगा। कितना आएगा? 6√2। तो ये वाला भी इसका कट हो जाएगा। अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया है तो आप तीनों वर्टेक्स पता है OR2 R3 से भी निकाल सकते हो। और अगला वाला है PQ2 Q3, तो ये इसमें तो आपको जल्दी
पकड़ में आ जाएगा। कैसे देखो, P Q2 Q3, तो इसको आप ऐसे समझिए कि ये जो पॉइंट आपके पास में है P Q2 पॉइंट, तो यहाँ पे ये आपका 0,9 और ये आपका 0,-3 और P पॉइंट का यहाँ √2,1। अब ये Q2 है और ये Q3 है, तो ये बेसिकली परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी √2। तो एरिया जो होगा वो कितना होगा, हाफ Q2 Q3 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगी वो कितनी है, √2। तो Q2 Q3 कितना है, पहले निकाल रखा है 12 और √2, तो ये आ जाएगा 6√2, जबकि यहाँ पे दे रखा है 4√2, तो ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। आई होप आपको कैलकुलेशन वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।